हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट ट्रेडिंग के अंदर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में दोस्तों, जिसके बारे में हम देखेंगे कि हायर लो और हायर हाई के साथ आप इसमें स्विंग ट्रेड कैसे कर सकते हैं। दोस्तों मार्केट हो या दोस्तों ट्रेड या इंडेक्स हो, कभी भी एक साथ डायरेक्ट अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में कभी नहीं आता, क्योंकि उसमें रिजेक्शन मिलते रहते हैं, फिर मार्केट ऊपर जाता रहता है और उसी फॉर्म के अंदर वो हायर हाई और हायर लो क्रिएट करता हुआ ऊपर चलता रहता है। दोस्तों तो ये हायर लो और हायर हाई यदि आपने समझ में आ गया होगा दोस्तों, मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई थी, यदि आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। हायर लो हायर हाई वाली मैंने एक स्ट्रेटेजी पहले भी आपके साथ शेयर की थी दोस्तों, और उसमें भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा होगा यदि आपने जिसने भी ये स्ट्रेटेजी को देखा होगा। दोस्तों तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि एक तो आप रेजिस्टेंस या सपोर्ट से आप क्या कर सकते हो, स्विंग ट्रेड कर सकते हो, आरएसआई लगा सकते हो, मूविंग एवरेज लगा सकते हो, सिंपल मूविंग एवरेज लगा सकते हो, या फिर आप हायर लो और हायर हाई के माध्यम से भी क्या कर सकते हो, मार्केट में स्विंग ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों तो आज जो हम बात करने वाले हायर लो और हायर हाई के माध्यम से जो ट्रेडिंग होगी दोस्तों, उस स्ट्रेटेजी की बेस पर काम करेंगे। दोस्तों तो सिंपली मार्केट कभी भी जैसे अप ट्रेंड का मार्केट होना चाहिए। सबसे पहले तो बात करेंगे अप ट्रेंड के अंदर, जैसे ये लो पॉइंट आता है दोस्तों, जिसमें हम रिजेक्शन कहते हैं, और एक हायर पॉइंट आता है, तो लो पॉइंट पर अपने को किस तरह बाइंग करना है और हायर पॉइंट पर कैसे मार्केट में अपने को सेलिंग करनी है, जिससे कि अपने को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। दोस्तों तो कम्प्लीटली हम इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, और वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है हर बार की तरह। तो यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो दोस्तों उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों तो सबसे पहले जैसे मार्केट प्रीवियस जो भी मतलब लो बनाता है, फिर इसके ऊपर हाई बनाता है, तो उसको लोअर लो कहते चलते हैं। दोस्तों सिंपली बात तो ये कहते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको डायरेक्ट चार्ट पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट काम कैसे करता है। जैसे यहाँ से एक हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बना रहा है, फिर एक लो बना रहा है, मतलब मार्केट जिस लो के बाद फिर अपना लो बनाता है, लेकिन पिछले लो को ब्रेकआउट नहीं करता। मतलब हायर लोअर हाई और हायर लो के अंदर केवल इन वर्ड्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, केवल आपको समझना ये है कि अपने को मार्केट में काम कैसे करना है। क्योंकि जब भी कोई लो बनता है ना, तो वो वापस से क्या करता है, ऊपर वाले जब मार्केट इससे ऊपर जा रहा है तो वो क्या करता है, यहाँ पर एक सपोर्ट का काम, जैसे यहाँ पर ये सपोर्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए यदि इस लो के आसपास यदि हम बाइंग करते हो तो इतना बड़ा प्रॉफिट अपने को मिल सकता था यदि आप इस मार्केट में क्या करते, स्विंग ट्रेड करते हो। दोस्तों क्यों? क्योंकि मार्केट कभी भी एक फॉर्म में या तो ऊपर नहीं जाता है, कभी भी ऊपर जाएगा तो उसमें जिगजैग बनेंगे, या नीचे आएगा तो भी उसमें क्या बनेंगे, रिट्रेसमेंट आपको बीच में देखने को मिलेगा। दोस्तों तो रिट्रेसमेंट में अपने को क्या करना है, मार्केट में एंट्री लेनी है, और उन रिट्रेसमेंट या फिर रिजेक्शंस के अंदर दोस्तों मार्केट के अंदर एक अच्छा मोमेंट होता है, जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, बाइंग कर सकते हो, और एक अच्छे टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हो स्विंग ट्रेड के लिए। तो अब आसानी से, जैसे यहाँ भी थोड़ा लो आपको दिख रहा होगा, मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन, मतलब मार्केट लो के आसपास आके क्या करता है, या तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए करेंगे यहाँ पर लोग बाग जिन्होंने पहले से बाइंग कर रखा है, तो वही काम होता है कि जो रिजेक्शन मिलते हैं मार्केट में, कंटिन्यू मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, बीच में रिजेक्शन मिला, इसका मतलब है कि मार्केट में या तो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, या फिर नए सेलर यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। दोस्तों सॉरी, बायर ऐड हो रहे हैं, जो कि मार्केट में और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो जो ये रिजेक्शंस पॉइंट होते हैं, मतलब कहे तो जो नीचे लो वाले जो पॉइंट होते हैं दोस्तों, जब मार्केट लो बनाता है, मतलब हायर हाई को वापस नीचे आके लो बनाता है, उस लो पॉइंट पर यदि आपने सही टाइम पर एंट्री ले लेते हो तो वो क्या होता है, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट में एंट्री लेने के लिए, जिससे क्या हो सकता है, आप अपनी एक्यूरेसी देखो, आप डायरेक्ट लोअर लो तो देख ही सकते हो, लेकिन अपनी एक्यूरेसी के लिए आप अदर इंडिकेटर काम में ले सकते हो। मैं ऐसा नहीं कहता, जितने ज़्यादा आपको क्या होगी कन्फर्मेशन होगा, मल्टीपल कन्फर्मेशन पर मैं भी खुद विश्वास करता हूँ, आपको हर बार वीडियो में बताता हूँ कि मल्टीपल यदि कन्फर्मेशन आपको मिल रहे हैं, जैसे यदि आप आरएसआई को काम मिलना जानते हो तो आरएसआई ले सकते हो, मूविंग एवरेज के बारे में मैंने पहले खूब बार बता रखा है, तो आप उसको भी काम में लेके कन्फर्मेशन ले सकते हो कि स्विंग ट्रेड आप बन रहा है या नहीं बन रहा दोस्तों, या फिर उन लेवल्स के आसपास मार्केट सही
आगे कौन सा मूव देने वाला है, ऊपर वाला या फिर नीचे। अब जैसे इस लो के आसपास वापस इस हाई को आसपास क्या कर रहा है, ये हाई को सपोर्ट का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है कि प्रीवियस ये हाई था जो अब वापस यदि मार्केट इसको नीचे की तरफ क्या करता है, ब्रेकडाउन देता है, तो वो क्या करेगा, उसका रजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। जिससे कि यदि अब चांसेस यही है कि मार्केट वापस ऊपर जाए, नीचे भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। मैं आपको यदि प्रीवियस एग्जांपल भी दिखाऊं, जैसे मार्केट ये देखिए ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो मार्केट में हायर लो और हायर हाई बनते रहते हैं दोस्तों, क्योंकि मार्केट चलता ही ऐसा ही है। क्योंकि कभी भी एक लाइन के अंदर मार्केट टोटली ऊपर जा रहा है या फिर टोटली नीचे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो स्विंग ट्रेड का फ़ायदा यही होता है कि आप थोड़ा रिस्क फ्री होकर क्या कर सकते हो, मार्केट में प्रॉफिट कमा सकते हो। यदि आप लोगों में से कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, पैसा है और ट्रेडिंग करना चाहता है, तो आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो दोस्तों। स्विंग ट्रेड सिंपल सा मीनिंग यही होता है कि आप 5-7 दिन के लिए मार्केट में एंट्री लेते हो और सही सेटअप पर, सही जगह पर यदि आप एंट्री ले लेते हो, मार्केट में 5-7 दिन के अंदर अच्छा मूवमेंट मिल जाता है, तो उसमें जो भी प्रॉफिट बनेगा वो आप आसानी से अपने पास रख सकते हो, प्रॉफिट ले जा सकते हो। मतलब उसमें आपको लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं दोस्तों। बाई बिटवीन मतलब दोनों के बीच किन में अंतर क्या है दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर स्टॉक के अंदर इक्विटी बात करें तो इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग करने का फ़ायदा यही होता है कि थोड़ा आपका रिस्क यहाँ पर कम हो जाता है। मैं आपको कितने एग्जांपल दिखाऊंगी तो सब में वही, क्योंकि मार्केट चलता ही है वैसा ही है दोस्तों। मार्केट में जो भी 6 घंटे काम होता है, तो मार्केट काम ही इस तरीके से करेगा, या तो साइडवेज होगा मार्केट या फिर ऊपर जाएगा, तो ऊपर लगातार जाएगा नहीं कभी भी, उसमें बीच में रिजेक्शन आएंगे। चाहे कितना ही बड़ा मूवमेंट आ जाए, मार्केट में रिजेक्शन आना इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि या तो प्रॉफिट बुकिंग होगी या फिर नए सेलर या बायर ऐड होते हैं। क्योंकि अप ट्रेंड में जा रहा होगा तो बायर ऐड होंगे, डाउन ट्रेंड मारा है तो सेलर की, या तो मार्केट और नीचे लेके जाएंगे उसको, या फिर मार्केट को रोकने की कोशिश करेंगे अपने इम्पोर्टेंट लेवल्स के आसपास। अब जैसे ये कोटक महिंद्रा का था, मैं अदर भी बात करूँ तो आप वहाँ पर भी यही देखोगे कि कोई से भी स्टॉक्स या फिर इक्विटी में आप देख लीजिए दोस्तों, मार्केट उसी तरीके से क्या करता है, काम करता है जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो स्विंग ट्रेडिंग इसीलिए बेस्ट होती है कि यदि जो रिस्क नहीं लेना चाहता लेकिन ट्रेडिंग सीखना भी चाहता है, उससे प्रॉफिट भी बनाना चाहता है, तो उसमें केवल बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ता है दोस्तों, कि कौन सा हाई बन रहा है मार्केट में, अब लो के आसपास है या फिर अपने न्यू हाई बनाया है मार्केट ने, या फिर प्रीवियस 52 डेज के अपने हाई को ब्रेकआउट दिया है, या फिर अभी मंथली हाई को ब्रेकआउट दिया है। इन सब चीज़ों को आपको एक एक चीज़ों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। 1 डे भी चार्ट फ्रेम आपको देखना पड़ेगा, 1 वीक का देखना पड़ेगा, 1 मंथ का भी देखना पड़ेगा, 1 हावर आप नहीं देख सकते, लेकिन 1 डे इंपॉर्टेंट है, 1 डे 1 वीक का दोस्त, क्योंकि 1 वीक तक ज़्यादा से ज़्यादा आप स्विंग ट्रेड 10 दिन या 15 दिन या 7 दिन तक आप क्या कर सकते हो, स्विंग ट्रेड लेते हो, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आसानी से उसमें प्रॉफिट बना सकते हो। इसीलिए ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेड हो या फिर ऑप्शन, वैसे भी आपको प्रॉपरली क्या करना चाहिए, उसमें एक एनालाइज करना चाहिए, जिससे कि अपने ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्या होनी चाहिए, सही हो, जिससे कि अपने को आसानी से प्रॉफिट मिल सके दोस्तों। तो इन वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही होता है कि कोई भी यदि बिगिनर हो, ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना चाहता है या फिर ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहता है, तो पहले उनको क्या लेना चाहिए, नॉलेज लेनी चाहिए। अब जैसे मार्केट देखिए, हमें दूसरे इस मुद्दत फाइनेंस बैंक के अंदर हूँ दोस्तों, तो मार्केट तो उसी तरीके से चलेगा, मैंने पहले बता दिया था। कोई सा भी एग्जांपल देख लीजिएगा मार्केट में, क्लोजिंग मार्केट में भी आप देखोगे ना, तो भी मार्केट आपको देखेगा कि हायर हायर और हायर लो बनाता हुआ मार्केट, मतलब ऊपर नीचे जाता हुआ मार्केट दिखेगा, या फिर ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, नीचे भी आएगा तो भी मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा रिजेक्शन देगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो वापस ऊपर की तरफ जाता है। तो ये होता है मार्केट के अंदर, लेकिन इन लेवल्स को आपको समझना आना चाहिए। बिगिनर हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे चीज़ों को समझने लग जाओगे कि मार्केट कहाँ से न्यू लेवल बनने वाला है, या कौन से लेवल से इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से मार्केट में एग्जिट कर सकते हो, या फिर अच्छी एंट्री दोबारा से यहाँ से बना सकते हो दोस्तों। तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने आपको सिंपली आपको इस चार्ट के माध्यम से, या फिर आप चाहो तो खुद अपने बेस पर देख सकते हो दोस्तों। कुछ भी यदि इस वीडियो के रिलेटेड या फिर स्विंग ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी
सजेशन हो दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेगी दोस्तों। नॉलेज आपको हमेशा इंक्रीज करेगा दोस्तों लाइफ के अंदर, इसलिए मैं यहाँ पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो अपलोड करता हूँ। और यदि आप चैनल पर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। मैं वहाँ पर इंपॉर्टेंट चार्ट और लेवल्स प्रोवाइड करवाता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज के वीडियो में इतना ही है दोस्तों, मिलेंगे कुछ ऐसे एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।